पूर्व सांसद व वन मंत्री जफर अली नकवी का बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में दौरा, पीड़ितों से पूछा उनका हालचाल। लखीमपुर खीरी। लखीमपुर जनपद के पूर्व सांसद तथा वन मंत्री तथा अल्पसंख्यक के अध्यक्ष भारत सरकार जफर अली नकवी ने आज शारदा नगर क्षेत्र में बाढ़ग्रस्त इलाके का दौरा किया तथा पीड़ितों से जाना उनका हाल और उनकी समस्याओं के लिए सरकार को पत्र लिखने का दिया आश्वासन। प्राप्त समाचार अनुसार जिला खीरी के 5 तहसीलें बाढ़ के चपेट में आती हैं। उनमें लखीमपुर सदर तहसील के ग्राम पंचायत पिपरागूम, सुंदरलाल पूर्वा, श्यामलाल पूर्वा, जंगपुरवा, सिसौरपुल सहित दर्जनों बाढ़ग्रस्त गांवों का दौरा किया तथा वहां बाढ़ग्रस्त व बाढ़ कटान लोगों से मिलकर जाना उनका हालचाल और उनकी समस्याओं को भी सुना तथा सरकार से मिलने वाले आर्थिक व सामाजिक सहायताओं के बारे में भी जाना। बाढ़ पीड़ितों का सरकार पर आक्रोश दिखा, उचित सहायता व उचित खाद्यान्न सहायता न पहुंचने का भी लगाया आरोप। साथ ही साथ यह भी कहना है कि जो ज़मीन और फसल कटान में जा रही उसका उचित मुआवजा भी नहीं दिया जाता है। तो दूसरी तरफ कोई ग्रामीणों ने यह भी आक्रोश व्यक्त किया है कि बांध के नीचे की ज़मीन को सरकार द्वारा डूब क्षेत्र घोषित कर दिया गया, अर्थात नदी के जल द्वारा कवर्ड एरिया, अर्थात जहां तक बाढ़ आई हो उसमें होने वाला नुकसान की कोई भरपाई सरकार नहीं करेगी और न ही किसी तरह का विकास किया जाएगा। उपरोक्त संबंध में पूर्व सांसद जफर अली नकवी द्वारा कहा गया कि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचाएंगे और आपको इस समस्या से ज़रूर निजात दिलाई जाएगी। साथ ही साथ बरसात के समय आने वाली बाढ़ को भी बांध के जरिए एक बार फिर रोकने का प्रयास किया जाएगा। पड़ोसी मुल्क नेपाल से भी भारत सरकार बैठकर आपस में विचार कर बाढ़ का निष्कर्ष निकालें, इस बात का भी सुझाव देने की बात कही। जफर अली नकवी के साथ पूर्व महिला अध्यक्ष समिति कोमल सिंह व उनके दर्जन और समर्थक बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर लोगों से मुलाकात की। क्या हुआ? कुछ नहीं। कोई मदद मिली नहीं मिली? थोड़ी बहुत मिली। कोटा मिल रहा है यहाँ। कोटा मिला। कोटा मिला। इलाके के लोग हैं जो हम बाढ़ से समझ गए, मदद करवाएंगे, आपकी पूरी मदद होगी। इसीलिए आ रही सांसद जी आए, पूर्व सांसद लोगों से पहले वो खरंजा लगा था। तो आज आप बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में क्या समस्याओं से देखा कि जनता की समस्याओं से पीड़ित है? देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र लखीमपुर हमेशा से रहा है और नेपाल से पानी यहाँ पे आता है, तो उसकी समस्याएं पूरे इलाके में हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि पलिया, निघासन 4-5 तहसीलें यहाँ पे डूब गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों की खेती चली गई, तो कैसे अगली फसल तक बेचारे बो पाएंगे? पैसा भी नहीं है और जानवर भी बेचारे परेशान हैं, खाने को भी नहीं है। तो मैंने सरकार से ये आग्रह किया है कि इनका जो फसल का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई की जाए और उसके साथ साथ में भविष्य में ऐसा किया जाए कि यहाँ बाढ़ ना आए। उसके लिए जब बाढ़ आती है तब सब अधिकारी जुड़ जाते हैं और बाढ़ चली जाती है सब घर बैठ जाते हैं। बाढ़ आने के पहले साल भर काम किया जाए और साल भर काम करने के बाद बैठकर आपस में विचार कर बाढ़ का निष्कर्ष निकालें, इस बात का भी सुझाव देने की बात कही। जफर अली नकवी के साथ पूर्व महिला अध्यक्ष समिति कोमल सिंह व उनके दर्जन और समर्थक बाढ़ग्रस्त एरिया में जाकर लोगों से मुलाकात की। गिरे हैं और बंद हुए हैं, जिनको सरकार ने बनाया था उनको दोबारा रिपेयर की जाए और नए बनाए जाए। उसके साथ साथ में मुआवजा दिया जाए और लोगों का जो दिक्कत है उसको दूर किया सके। एक सवाल और है कि जो बांध के नीचे का एरिया है उसको सरकार 2014 में डूब क्षेत्र अर्थात नदी का क्षेत्र घोषित कर दिया गया और जो रहने वाले लोग हैं उनके तो कोई समस्या होती है उसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, खाली क्षेत्र घोषित करने से कुछ नहीं होता। उनको जितनी ज़मीन छोड़ के आएंगे वो ज़मीन दी जाए, जो मकान छोड़ के आए मकान दिया जाए, उसके मरम्मत के पैसे दिए जाएं, तब तो आप बाढ़ क्षेत्र को आप डूब क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। खाली डूब क्षेत्र को उसको डूब क्षेत्र घोषित करने से उनका कोई लाभ नहीं होने का। लाभ जब होगा कि जब आप डूब क्षेत्र के लोगों को
पलायन कर रहे हैं उनको उनकी जितनी ज़मीन छोड़ के आए हैं वो ज़मीन दें, उनको मकान दें, उनको मुआवजा दें, उनको पैसे दें। यही बात मैंने सरकार को लिख के दी है, तब उनका फ़ायदा होगा। एक समस्या बहुत लंबे समय बनी है और जनता की मांग भी रही पचपेड़ी पुल की। 10 साल तक बीजेपी सरकार रही, केंद्रीय गृह मंत्री हुए, परंतु पुल के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की। देखिए, यहाँ पर विकास कार्य का तो किसी ने किया ही नहीं, सबने अपना टाइम पास किया। पूरे उत्तर प्रदेश में हाईएस्ट काम जो हुआ है वो हमने अपने रिजीम में करवाया है। और आपको बता दें कि इसके अंदर 3 IIT, 3 इंटर कॉलेज और उसके बाद एक लखीमपुर की बड़ी लाइन, लखीमपुर का पुल, इसके 3000 सोलर लाइट, 3000 नल, एक FM रेडियो, ऐसे बहुत से काम हमने कराए हैं। अगर सरकार हमारी रह जाती तो पचपेड़ी घाट का पुल भी हम बनवा देते हैं। ये अफसोस है यहाँ के लोग मंत्री रहे और उन्होंने इसके ऊपर कोई ध्यान विकास का नहीं दिया। आने वाले भविष्य में जब सरकार हमारी बनेगी तो हम पचपेड़ी घाट ज़रूर बनवाएंगे। इस संबंध में आप भी दोनों क्या कुछ देखने के लिए दिक्कत मिली है आपको पब्लिक में? अब यहाँ यही दिक्कत देखने को मिली कि लोग सड़क पर पड़े हैं, इनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। जिनका मकान कट गया है उनका कोई हाल चाल लेने वाला नहीं है। जो बेचारे भूखे बैठे हुए हैं उनको खाने कुछ सरकार उपलब्ध नहीं करा रही है। यही यहाँ की जनता पूछा जाता है तो बता रही है कि मतलब कोई यहाँ शासन प्रशासन का आ नहीं रहा है। जो आता है वो देख करके चला जाता है। चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, वो भी देख करके केवल चले गए। उन्होंने कुछ ऐसा आदेश नहीं किया कि इन लोगों को कुछ सुविधा मिल सके। क्या नाम है? को इसीलिए यहाँ पे लाया ही नहीं। क्या नाम है? है? नसीम खान मंगली पुरवा, जो सबसे पहले बंदा से पहले इधर गाँव पड़ जाता है। अच्छा अंदर क्या जब मुख्यमंत्री आए तो क्या कैसा क्या हुआ कुछ? यहाँ आया ही नहीं मुख्यमंत्री। यहाँ आया मतलब अधिकारी लोग चाहे ही नहीं कि यहाँ पे आए। नहीं लाया गया जी, जिससे वो स्थित से जो स्थित हमारे लोगों की जान सके। ठीक, वहाँ केवल शारदा नगर में बाढ़ है बस, जो यहाँ पे सही सलामत सब लोग रह रहे हैं। जमीनी स्तर का मुआयना नहीं हुआ? जी नहीं हुआ। क्या नाम है? नहीं कहाँ रहते हैं? रोड पे रहते हैं। यहाँ कोई रोड पे रहते हैं। कौन सा मकान रोड पे आपका है? ठीक है। आप ये देख सकते हैं पीछे पीली पल्ली पड़ी हुई है। इन्हीं के नागरिकों से हम लोग बात कर रहे हैं और जान सकते हैं कितने समय से आप इसमें यहाँ पल्ली डाल के आप लोग रह रहे हैं? यहाँ सन 16 से रह गए। सन 16 से। क्या कोई आपको सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ? पट्टे की भूमि वगैरह नहीं मिले? क्या नाम है आपका? कलीम। क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। तो कितने बच्चे आपके? 4 बच्चे। 4 बच्चे। भूमि तनको से नहीं है? पहले थे? ना, कभी नहीं थे। क्या आपको कोई पट्टा वगैरह जमीन का नहीं मिल रहा? आवास वगैरह भी नहीं होगा? ये शौचालय वगैरह भी भूमि नहीं मिली होगी? शौचालय मिला था, करार में कट गया। PWD बनाए थे, PWD में वो भी गिर गया। वो साहब देख लीजिए। बंद करो।